जय हिंद साथियों, क्लास की हम शुरुआत करते हैं। ये हमारी इंग्लिश की क्लास जो चल रही है वो कंटिन्यू चल रही है हरियाणा की टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी के लिए और डीएसएसएसबी के लिए। तो उम्मीद है कि आपको सारे क्लास जितने मैंने अभी आप तक आपके पास प्रोवाइड किए हैं वो आपको हर हाल में अच्छे लगे होंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ इस तरह से पहला क्वेश्चन है हमारे इंटरफेस पे। हाउ डैश फोटोग्राफ्स, ध्यान दीजिएगा, फोटोग्राफ्स डिड यू टेक। अब यहाँ पे हाउ आ गया है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, ठीक है। हाउ फोटोग्राफ्स डिड यू टेक, तो यहाँ पे पहली गलती तो हो रही है, ये क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था। अब देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में हमें फिल करना है सम, एनी, मच, मेनी। हाउ, अब यहाँ पे पूछ रहा कितना फोटोग्राफ तुमने लिया था, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो अब कितने के सेंस में हम हाउ तो यूज़ कर, लेकिन कितना के साथ, जैसे हाउ के साथ मच, मेनी ये सब यूज़ होते हैं। तो फोटोग्राफ्स जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं। क्या होते हैं? काउंटेबल होते हैं। तो आप ध्यान देखिए यहाँ पे जो मेनी का यूज़ है वो बेहद आसान तरीके से हम करेंगे। और हाउ मेनी फोटोग्राफ्स डिड यू टेक, इस तरह ये जो पहला क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखिए कि आई एट डैश फूड यू गिव, मैं वो खाया यानी कि छोटा सा चाहे बड़ा, देखिए ऑप्शन से सही समझ रहे कि द लिटिल और लिटिल यानी कि 9 के बराबर मैंने खाया। फूड यानी खाना, यू गिव यानी कि जो तुमने दिया था, बात उसकी हो रही है। तो फूड यू गिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप बताइए। इसमें द लिटिल, देखिए लिटिल पहले बात की इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे ई आ जाएगा और लिटिल और लिटिल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा द लिटिल। क्या लिटिल? द लिटिल मतलब बहुत थोड़ा सा भाग जो होता है, छोटा सा जिसको कह सकते हैं, आप उससे सेंसेस को रिलेट कर सकते हैं। तो आई एट द लिटिल फूड यू गिव यानी कि जो तुमने दिया था, कितना थोड़ा सा, मैंने उसी को खाया था। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैन यू गिव मी डैश मोर इन्फॉर्मेशन। अब समझिएगा कि इन्फॉर्मेशन, पहले हम जानते हैं कि इन्फॉर्मेशन होता क्या है। इन्फॉर्मेशन काउंटेबल होते हैं या अनकाउंटेबल होते हैं? इन्फॉर्मेशन काउंटेबल होते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो मैं हर जगह आपको बताते चलूँगा। जैसे आपके मन में काउंटेबल और अनकाउंटेबल की बात आ रही होगी, तो मैं बता दूं कि जैसे जो तैयार कर रहे हैं वो काउंटेबल समझ सकते हैं कि जिनको गिना जा सके वो काउंटेबल हो गए, और जिनको नहीं गिना जा सके वो अनकाउंटेबल हो जाते हैं। तो ये काउंटेबल अनकाउंटेबल मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो देखिए कैन यू गिव मी, क्या तुम मुझे दे सकते हो क्या डैश मोर इन्फॉर्मेशन, तो क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा एनी मोर इन्फॉर्मेशन, कुछ और भी जो सूचनाएं हैं वो दे सकते हो, ये बात इसकी हो रही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगले क्वेश्चन से पहले मैं आप सभी से कहूँगा कि जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही क्लास को अगर अच्छा लगे तो जरूर क्लास को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कि डैश पीपल हेल्प अदर सीरियसली। देखिए अब यहाँ बात हो रही है कि कुछ पीपुल हैं, यानी कि कुछ मतलब किस टाइप के, अ फ्यू, द फ्यू एंड अनदर एबव। तो कैसे पीपल हैं वो जो हेल्प करते हैं सीरियसली दूसरों की, तो बात उनकी हो रही है। तो जो फ्यू यानी कि फ्यू मतलब कुछ ही ऐसे लोग हैं, कुछ ही ऐसे पीपल हैं जो हेल्प करते हैं दूसरों की सीरियसली, ठीक है। तो ये बात सीरियसली की हो रही है। तो फ्यू यहाँ पे सटीक जो है ऑप्शन ये हमारा हो जाएगा। चलते हैं हम पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। पाँचवा क्वेश्चन है कि आई हार्डली सेव्ड डैश मनी। आई हार्डली सेव्ड डैश मनी सम, मोर, एनी, मच। मैंने बहुत मुश्किल से अपना जो धन है वो सेव रखा था, कितना। अब सम, मोर, एनी, मच के सेंस में हमें बताना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका एनी मनी हो जाएगा। आई हार्डली सेव्ड एनी मनी, क्या हो जाएगा आई हार्डली सेव्ड एनी मनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि आई कैन इश्यू यू अ बुक। मैंने क्या कर सकता हूँ, मैं इशू कर सकता हूँ एक बुक तुम्हारे लिए, बिकॉज देयर आर ओनली अ डैश, यानी कि वहाँ पे क्या है, केवल है, क्या है, अ फ्यू, द फ्यू, मेनी बुक्स इन लाइब्रेरी। तो यहाँ पे सीरियस बात है कि आई कैन इशू यू अ बुक, तो मैं कर सकता हूँ, इसके सेंस में क्या हो जाएगा फ्यू, यानी कुछ ही बुक हैं जो मैं उनमें से लाइब्रेरी में जो ओनली फ्यू बुक्स हैं, यानी कि न के बराबर अब जो बुक्स है वो रह गई हैं, तो मैं तुम्हें एक ही बुक यानी कि अ बुक आपको इशू कर सकता हूँ। सातवां क्वेश्चन देखिए। सातवां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डैश ही और सी इज़ अ गुड प्लेयर। अब समझिएगा होता क्या है कि जब आप थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, आप उम्मीद है पढ़े भी होंगे, जैसे होता है नाइदर नॉर, जैसे ये हो गया हमारा नाइदर और ये डैश यहाँ पे नॉर। यहाँ पहला
क्लॉज जो पहला क्लॉज हो जाएगा, यहाँ दूसरा क्लॉज हो जाएगा, नॉर के बाद दूसरा और नाइदर के बाद पहला क्लॉज। इसी तरह जब आप बात करेंगे आइदर और आर की, ठीक है, तो देखिए मैं आइदर और आर को बताता हूँ। जैसे आइदर हो गया और डैश यहाँ पे और हो गया, तो यहाँ भी डैश होता है। यहाँ पहला क्लॉज ये हो गया और दूसरा क्लॉज यहाँ पे हो गया। तो ध्यान देखिए यहाँ पे ही लगा है पहला क्लॉज, यहाँ अगर हम सेट कर दें तो देखिए दूसरा क्लॉज आ गया, यहाँ पे सी है। तो उम्मीद है कि आपको आइदर अपने आप दिख रहा होगा, आइदर आर नाइदर नॉर, यानी कि नाइदर के साथ कभी और नहीं यूज करेंगे और आइदर के साथ कभी नॉर नहीं यूज करेंगे। तो आइदर और के साथ यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डैश द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आर प्रेजेंट टुडे, डैश द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आर प्रेजेंट टुडे, ऑल, मच, बोथ, मैनी। तो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमें करना है। यहाँ पे हो जाएगा ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आर प्रेजेंट टुडे, यानी कि जितने भी छात्र, यानी कि सभी छात्र जो हैं क्लास के वो आज उपस्थित हैं। अब जाएगा 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन हमारा है रवि हैज़ डैश हिस्ट्री बुक, यानी कि अब रवि की बात हो रही है, रवि के पास है क्या है, मेनी, एनी, सम, ऑल, कुछ इसके सेंस में है। जो इन चारों ऑप्शन के सेंस में फिल करना है। हिस्ट्री बुक जो इनके पास जो है वो बात इस पे हो रही है, तो क्या हो जाएगा मेनी हिस्ट्री बुक्स। क्या हो जाएगा, उनके रवि के पास जो है कई हिस्ट्री की बुक है, मेनी हिस्ट्री बुक। 10वां क्वेश्चन और इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन, टेक डैश बुक यू लाइक, यानी कि उस बुक को ले लो, उठा लो जो तुम पसंद करते हो, बुक यू लाइक, सम, मच, मेनी, एनी। तो क्या हो जाएगा, इसके सेंस में आप एनी की बात कर सकते हैं। क्यों, टेक एनी बुक्स, जैसे मान लीजिए मेरे टेबल पे अगर 10 बुक रखी है तो आपसे मैं यही कहूँगा टेक एनी बुक यू लाइक, यानी कि इनमें से वो बुक ले लो जो तुम पसंद करते हो। तो यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है ये एकदम सही हो जाएगा। और इस तरह जो क्लास हमारा समाप्त होता है यहाँ पे। मुझे उम्मीद है ये जितने मैंने क्वेश्चन्स आपको अभी दिखाए हैं, लेके आए हैं, जो मैंने आपको समझाए हैं वो आपको बेहद पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा, वीडियो ज़्यादा से करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि जितने भी अपडेट्स आपको हों यहाँ से टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। तो चलिए इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि आप अपनी पढ़ाई जो है वो बेहद रुचिपूर्वक और बेहद इंटरेस्टिंग तरीके से आप पढ़ रहे होंगे और एक 2 घंटे निकाल कर हर हाल में आप अपनी तैयारी को जारी रखे होंगे। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।